जय माता दी मित्रों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत से लोग YouTube में जब मैं ज्योतिष की भविष्यवाणियां करता हूं तो बोलते हैं कि गुरुजी उपाय बताएं। अब मैं मित्रों, उपाय दो तरह के होते हैं। एक तो साधना वाले, अपने आप को साधने वाले उपाय होते हैं, उस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूं। यानी पूजा पाठ या आप कोई साधना करेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। दूसरे उपायों से भी पड़ता है लेकिन कम प्रतिशत है। तो मेरा एक और मानना है, मेरे गुरुजी कहते थे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अक्सर क्या होता है यूट्यूब में बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के बहुत सारे उपाय बताते हैं कि नहीं बताते, आपने देखें। तो उसमें क्या होता है कि लोग ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो यानी कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी ये भी उपाय कर लेते हैं वो भी उपाय कर लेते हैं। चंद्रमा मेरी कुंडली में खराब है उसके भी उपाय कर लिए। अरे ये पंडित जी बता रहे बुध खराब है तो इसके भी कर लिए। उससे क्या हो गया, सब गया। सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे। एक को साधना चाहिए, जिसमें आपकी भक्ति हो उसको गुरु मान लो और उसी के उपाय करते जाओ। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, यानी कि आज नहीं तो कभी ना कभी तो वो फल आपको फल देंगे ही देंगे। आज नहीं दे रहे आपको रिजल्ट, लेकिन कभी ना कभी आपको फल देंगे। तो इसलिए आपको एक गुरु को साधना ही याद रखिएगा। बहुत सारे गुरु हैं, उनमें से एक की फिलॉसफी को आपको फॉलो करना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 महाविद्या में 7वीं शक्ति के बारे में, जिनको छिन्नमस्तिका कहा जाता है, कहीं पर छिन्नमस्ता भी कहा जाता है। अब ये 7वीं शक्ति का प्रयोग कैसे करें, जैसा कि चैत्र नवरात्रे 22 तारीख से लेकर और 30 मार्च तक रहने वाले हैं। और चैत्र का मतलब क्या होता है, चैत्र का मतलब होता है चेतना से, चेतना को जागृत करने वाले नवरात्रा। यानी कि चेतना से क्या जुड़ी है, 5 इंद्रियां, छठा मन। यानी कि अगर आप अपनी चेतना को जागृत कर देते हैं तो आपकी इंद्रियां भी खुल जाएंगी, आपका मन भी जागृत हो जाएगा, विचलित कम होगा और इंद्रियों में कंट्रोल आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको छिन्नमस्तिका की साधना किन लोगों को करनी चाहिए, जो 7वीं शक्ति है 10 महाविद्या की, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, कोई बंधन चल रहा है, पराई स्त्री का कोई चक्कर है उससे छुटकाना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी सगे संबंधी का पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना, ऐसी भी प्रॉब्लम जीवन में होती है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में बेफालतू में पड़ जाता है, उसकी बातों से या कुछ और चीज़ों से वो वशीकृत हो जाता है या स्तंभन हो जाता है, ऐसा कह लीजिए। अब ऐसे में उसकी छुटकारा कैसे हो, तो छुटकारा आप खुद भी कर सकते हैं, किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। मैं साधना बता रहा हूं और ये जो साधना बता रहा हूं मेरे को भी मेरे गुरु द्वारा दी गई है और मैंने बहुत लोगों को बैठ के साधना कराई और रिजल्ट मिला है। आप भी करेंगे तो आपको फायदा होगा। सरल साधना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि छिन्नमस्तिका यंत्र लेके आना है, याद रखिएगा। और लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइएगा, उस पर छिन्नमस्तिका यंत्र स्थापित कीजिएगा। दीपक और धूप जलाना है। और माता को छुआरे बड़े पसंद है तो छुआरे आपको क्या करने हैं, माता को डेली नवरात्रे में 22 से 30 के बीच में आपको उनको चढ़ाना है। उसके बाद आपको एक मंत्र है उसको साध लेना है। मंत्र क्या है, ओम ह्लीम क्लीम एम वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम ह्लीम क्लीम एम वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की आप 1 माला भी कर सकते हैं, 2 माला भी कर सकते हैं, 3 माला भी, जितनी भी आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, जितनी देर तक आप सुखासन में बैठ सकते हैं उतना जल्दी आपको लाभ होगा। यदि आप डेली 3 माला कर सकते हो 3 माला कर लीजिए इस मंत्र की। यदि आप 10 माला कर सकते हैं तो 10 माला भी कर सकते हैं। डेली 9 दिन आप करेंगे और 10वें दिन आप अपने अंदर, अपनी इंद्रियों के अंदर जागृति पाएंगे। आप करके देखिए, साधना से आपको लाभ होगा। तो ये साधना की जाती है यदि आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है या कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है। बंधन को अक्सर जेल भी कहा जाता है, या किसी बंधन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, या पराई स्त्री, पराई सोतन, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी पड़ा हुआ है। तो आपको छिन्नमस्तिका की पूजा से मिरेकल लाभ मिलेंगे। आप करके देखिएगा। मैंने बहुत लोगों से कई सालों से कराता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है छिन्नमस्तिका का, आप करा के देखिएगा। तो मित्रों, ये जो मैं इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी 7वीं शक्ति के बारे में, लेकिन इसके कुछ परहेज भी हैं मित्रों। परहेज क्या है, पहला परहेज, जब भी आप इस साधना को 9 दिन करेंगे तो ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना है। नहीं तो गड़बड़ अगर कर दी, आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया
तो आपको सर दर्द और आपको एलर्जी हो जाएगी या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी, यानी आपकी ये साधना खंडित हो गई। साइड इफेक्ट बस टेम्परेरी मिलता है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा गंभीर साइड इफेक्ट इनका नहीं मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा। गंभीर भी 10 महाविद्या में 2 विद्याएं हैं जिनको गंभीर साइड इफेक्ट मिलता है। इससे अगले एपिसोड में बताऊंगा कि क्या गंभीर साइड इफेक्ट मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा का बिल्कुल परहेज करना है इन 9 के 9 दिन, तो देखेंगे कि ये साधना सध जाएगी और ये मंत्र जब भी आप जाप करेंगे आपके काम विशेषतः सफल होंगे, याद रखिएगा। तो ये शक्ति की आप साधना कर सकते हैं। तो ये इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।